हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। जमिनाई, ये है आपका 28 सितंबर से 4 अक्टूबर की साप्ताहिक राशिफल। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ऊपर वाले की आशीर्वाद बनी हुई है, डिवाइन की आशीर्वाद बनी हुई है आपकी फैमिली पे, ईश्वर देवी माँ की कृपा बनी हुई है। डोंट वरी, आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो लाइफ में अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत आगे की भी सोच करके काम करें। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म गोल पे सिर्फ फोकस करेंगे। आप समझिए कि आगे आपके लिए ये सालों तक भी सही हो डिसीशंस, वो सोच करके काम या बिजनेस या पर्सनल लाइफ में डिसीशंस लें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जेमिनी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल कैसी रहेगी जेमिनी की जॉब, फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं एवरेज कार्ड देख रही हूँ। कुछ पुरानी बातों का पछतावा, रिग्रेट हो सकता है, पुराने लॉस, या आपको लग सकता है कि आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रहा है। कोई आपको ये भी लग सकता है कि पहले ही कंपनी अच्छी थी या पहले जहाँ थे वो, कुछ केसेस में कोई पास्ट सिचुएशन के कारण पछतावा, रिग्रेट है। बट थोड़ा लो फील कर सकते हैं। मैं जॉब बहुत अच्छी नहीं देख रही हूँ, थोड़ा अपसेट हो सकते हैं। कुछ केसेस में इमोशनल लाइफ में हो सकता है इमोशनली आप हैप्पी नहीं है, इसलिए भी इश्यूज़ हैं, तो वो दिख रहा है। पैसा में मजिशियन है। यस, मजिशियन है, मैनिफेस्टेशन की कार्ड। आपकी शिद्दत की चाहत और उस पर मेहनत से आप पैसे बनाएंगे। जो आपने सोचा है एक मिनिमम टारगेट, वो पूरी होगी अगर आप मेहनत एफर्ट्स कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। मजिशियन क्या करता है? मजिशियन ट्रिक करता है। तो यहाँ पे मजिशियन है कि आपको ये पावर ऑफ अट्रैक्शन होना पड़ेगा। वो पूजा पाठ, रिचुअल से शिद्दत की चाहत और मेहनत से आप अचीव कर सकते हैं। अच्छी ही कार्ड है। एटलीस्ट आपकी जो आप चाह रहे हैं वो आप उस लेवल पे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। बिजनेस में 10 ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड्स हैं। बिजनेस स्टेबल रहेगी। कुछ केसेस में घर परिवार में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है बिजनेस के तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे। हो सकता है घर परिवार में कोई फंक्शन चल रहा हो या टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस पे होगा। हो सकता है घर परिवार में कोई आयोजन है, उसके वजह से आप बिज़ी हैं, तो बिज़नेस पे उस लेवल पे फोकस नहीं कर पाएंगे। पर स्टेबल बिजनेस की कार्ड है, जैसा भी है आप सेटिस्फाइड रहेंगे। स्टूडेंट हैं तो कोई रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान है। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कोई गॉसिप के कारण है। कुछ केसेस में पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। कुछ केसेस में पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एक रूटीन में अपनी लाइफ लाएं, इससे निकले। अगर ज़रूरत पड़े तो कोई काउंसलर, गाइड, मेंटर से भी सलाह लें। घर परिवार में द हर्मिट। आप लोग में से कुछ लोग पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिजी रहेंगे। कुछ केसेस में आपको अकेलापन थोड़ा लग सकता है, भीड़ में भी आप अकेले रह सकते हैं। लोलीनेस की कार्ड है। हर्मिट लेकिन बताता है कि अपने अंदर यही समय है जब आप आत्म मंथन कर सकते हैं, अपने बारे में समझ सकते हैं चीज़ें, जो आपको आगे चल करके फ्यूचर का रास्ता दिखाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। तो बेसिकली पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करिए इस वीक, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा ज़िंदगी में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो। आप लोग में से कुछ लोग अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के कारण, कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ में इश्यूज देख रहे हैं कि कब तक बैलेंस्ड होगी। उसका भी जवाब, थोड़ा आत्ममंथन करें, थोड़ा पूजा पाठ करें, आपको जवाब मिलेगा। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 है। लकी कलर येलो है। पैसों की स्थिति एवरेज से बेटर ही है।
अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो गुरुवार को पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए लव देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन को किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ, ये कुछ बताना चाहते हैं आपको। जेमिनी कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये आपको इग्नोर कर रहे थे, तो इनका जिस बात पे भी तो लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट था या बाहरी लोग इन्वॉल्व थे, तो अब ये कुछ क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन से रिलेटेड, क्योंकि ये खुद इनको समझ में आ गया कि कहाँ गलत हुई। जैसे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, तो ये कोई क्लैरिटी डेफिनेटली देना चाहते हैं आपको, कोई सच्चाई, ट्रूथ ये आपको बताना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। लेकिन अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपसे सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं, तो ये सच्चाई फिर आपसे जानना चाहते हैं। तो वही वाली एनर्जी है। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनी की पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई फायर साइन आते हुए दिख रहे हैं जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स विद द जस्टिस, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने से अगर आप में इश्यूज चल रहे थे, पर्सन कोई आता हुआ, खास करके कोई फायर साइन से अगर डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर ये एरीज हो सकते हैं पर्सन, या टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, जो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए है। लेकिन बहुत गंभीर वाली कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, डीप नहीं दिख रही है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स फिर भी बने रहेंगे। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए कुछ केसेस में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चाहे आपके तरफ से, अब ये थर्ड पार्टी फ्रेंडशिप्स भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि वैसा नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग, कोई फीमेल या मेल थर्ड पार्टी, या लाइफस्टाइल हो सकती है वो भी कि। चलिए देखते हैं आउटकम। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप हर्ट हैं जेमिनी इस पर्सन से, आपको सॉरी अपॉलॉजी चाहिए, इस पर्सन से। एटलीस्ट वो एक्नॉलेज तो करें कि उनसे गलती हुई है। आप हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पर इस रिलेशनशिप में बहुत हर्ट हुए हैं आप अभी भी, लेकिन सेकंड चांस चाहते हैं इस सिचुएशन में। लेकिन आप एक सॉरी अपॉलॉजी या एक मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ केसेस में आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।